जी हाँ गाइस, जब इतनी सारी यूनिट्स होती हैं तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको हमेशा ये डाउट रहता है या हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि कौन सी यूनिट को पढ़ें आखिरी के दिनों में और कौन सी यूनिट को छोड़ दें। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बाद आप उन यूनिट्स या उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जहां से सवाल ज्यादा बनते हैं। सो यहां पर अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो 10 यूनिट्स कैसे करें तैयारी, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर हम एक एक करके आज सारी की सारी कहानी को रखने की कोशिश करेंगे, सारा का सारा जो है आपके सामने एक क्रक्स रखने की कोशिश करेंगे इन 10 यूनिट्स का कि हां इन यूनिट्स में से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस, अगर मैं बात करता हूं मेरी यूनिट्स की, जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले माय फेवरेट हायर एजुकेशन की, ओके, सबसे पहले अगर बात हो हायर एजुकेशन की तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज या आपको जो है यूनिवर्सिटीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज आपको इंपॉर्टेंट कमीशंस को पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से सवाल जरूर आता है। एंशिएंट एजुकेशन के ऊपर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स जरूर पूछे जाते हैं। NEP 2020 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका वैल्यू एजुकेशन जो कि हमेशा से जिसके ऊपर जोर दिया गया है, तो ये बहुत जरूरी है ना। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आई हैं हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स या क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो ये चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए इफ यू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल हमेशा आते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा चीजों को पढ़ना और समझना और नंबर स्कोर करना हायर एजुकेशन। बात अगर अब हम करेंगे आईसीटी की गाइस, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां पर आपके लिए एब्रीविएशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहां पर आपके लिए एब्रीविएशंस बहुत ज्यादा जरूरी है और हम आईसीटी नंबर सिस्टम को तो भूल ही नहीं सकते। आईसीटी नंबर सिस्टम को तो हम भूल ही नहीं सकते, तो यहां से तो सवाल हमेशा फंसता है। आईसीटी नंबर सिस्टम, अगर हम एब्रीविएशंस आईसीटी नंबर सिस्टम के बाद चलें तो वायरसेस से सवाल जरूर आते हैं, मेमोरी सिस्टम से सवाल जरूर आते हैं, है ना, मेमोरी यूनिट से सवाल जरूर आते हैं। ओके, यहां पर आपका ओएसआई मॉडल भी किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछा जाता है, राइट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके आईसीटी में आपके पास हमेशा सामने से आएंगे और आपको इनका सामना करना होगा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ जाएं या इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स लगा जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर बात करें पीपल एनवायरनमेंट की, अगर बात करें पीपल एनवायरनमेंट की, तो पीपल एनवायरनमेंट एक बहुत लंबा, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहां से पॉल्यूशन जो टॉपिक है उसके ऊपर जरा खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके, प्रोटोकॉल्स के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल्स। यहां पर इकोलॉजी के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ओके, इकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना जरूरी बन जाता है। SDG और MDG इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। SDG और MDG इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, पॉल्यूशंस, प्रोटोकॉल्स, है ना, और आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दिस इज अगेन इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो यहां से जुड़े हुए सवाल बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं पीपल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें। सो मैंने टॉपिक्स पिक कर लिए हैं कि हाँ यहाँ से सवाल हमेशा आपके सामने आएंगे और आपको हमेशा ये सवाल पेपर में ज़रूर नज़र आते हैं, तो आपने इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। डीआई की अगर बात करते हैं तो डीआई तो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सो डीआई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 5 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, तो 10 में से 10 का टारगेट आपको बनाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बढ़िया। दूसरा आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, इसमें भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया सिलेक्शन आएगा। 5 क्वेश्चंस 10 on 10 यहां पर भी लाने का पूरा पूरा मौका है। दिखने में बहुत आसान है लेकिन उसको पूरे 20 नंबर यहां पर स्कोर करने उतने ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं वहीं पर जाकर अटेम्प्ट कर लूंगा या वहीं पर जाकर सवाल कर लूंगा, सो इट विल बी अ टास्क फॉर यू गाइस, है ना। तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, अभी से जोर लगाना शुरू कर दो, रिजल्ट फेवर में आएगा ही आएगा फॉर श्योर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड एक अपने आप में बहुत स्कोरिंग स्टैटिक टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा यहाँ से हमेशा पूछा जाता है ना। और यहाँ पर और टीचिंग और रिसर्च से आपको वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेनी होती हैं, थ्योरी सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर मेथड्स ऑफ टीचिंग से सवाल हमेशा आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजीज पूछी जाती हैं अक्सर, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे कम्युनिकेशन की, अगर बात करेंगे कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में भी और यहां पर भी आपको स्वयं और मूक, है ना, स्वयं और मूक का खास तौर पर ध्यान रखना है। वो इसका भी टॉपिक है, मेरी भी यूनिट का टॉपिक है, तो इनका भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, राइट। और उसके बाद कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा पूछा जाता है, ओके। यहां पर आपको जो है फ्लो चार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पूरा का पूरा पूछा जाता है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कम्युनिकेशन से आपके सामने बार बार आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं एलआर की, तो यहां पर फैलेसीज जरूर आती हैं पेपर में, ओके, फैलेसी जरूर आती है पेपर में। सो इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर आपके सामने आएंगे और आपने इसका हमेशा इसी तरीके से जवाब देना है। और अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। जैसे अनुमान प्रमाण यहां पर, ओके, अनुमान प्रमाण। सो दीज आर दी टॉपिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अगेन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हैंड पिक्ड टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो इसी तरीके से इनकी प्रिपरेशन आपने करनी है। और मेरी क्लासेस, मेरी यूनिट की क्लासेस, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 25 में से एटलीस्ट 23 या उससे भी ज़्यादा नंबर, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करा सकूं। उसके लिए आपको MCQs अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे को होती है दोपहर को 12 बजे। सो डोंट मिस इट, जहां पर ICT, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग के सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कोई डाउट, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है गाइज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।